जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की 9वीं क्लास है। यदि आपको रीजनिंग बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे इससे पहले की वीडियो देखें। हमने उसमें क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्या दिख रहा है हमें पहला क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को ये लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे? हम सबसे पहले सभी के नंबर लिख लेते हैं। एफ का नंबर क्या होता है? 6 होता है। ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, फिर क्या दिख रहा है? जी का नंबर 7, ई का 5 और टी का क्या क्या होता है? 20 होता है। किस प्रकार से लिखा है उन्होंने? डी का नंबर 4, पी का नंबर 16, फिर पी का नंबर 16, एच का नंबर 8, सी का नंबर 3 और यू का कितना होता है? 21 होता है। हम देख लेते हैं किस तरह से दिया है। 6 और 4 है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। कितना हो रहा है? -2। यहाँ 15 और 16 क्या दिख रहा है? +1 हो रहा है। 18 और 16 क्या दिख रहा है? -2। फिर 7 और 8 यहाँ क्या दिख रहा है? +1 हो रहा है। आगे भी देखते हैं। 5 और 3 क्या हो रहा है? -2। 20 और 21 +1। किस तरह से हो रहा है? पहले -2 हो रहा है, +1, फिर -2 +1 -2 +1। हमें काय का निकालना है? डॉक्टर का निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15, फिर क्या है? सी का नंबर 3, टी का नंबर कितना होता है? 20 होता है। फिर ओ का नंबर 15 और आर का नंबर कितना होता है? 18। क्या करेंगे? पहले -2 +1 -2 +1। क्या करेंगे? यहाँ पे -2 करेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 किसका नंबर होता है? बी का नंबर होता है। किसका नंबर होता है? बी का। फिर आगे क्या करेंगे? +1, 15 और 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 16। 16 किसका होता है? पी का होता है। फिर -2, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 1 किसका नंबर होता है? ए का नंबर होता है। किसका नंबर होता है? ए का। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? बी पी ए स्टार्टिंग में। सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में क्या है? बी पी ए है। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे क्या दिया क्वेश्चन? हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें क्या देखते हैं? सबसे पहले पहले वाले का संबंध हम दूसरे में देखते हैं। क्या देखते हैं? पहले का संबंध दूसरे शब्द से देखते हैं। उसी प्रकार हम तीसरे वाले का संबंध चौथे से देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या दिख रहा है हमें? निर्माण करना और नष्ट करना। क्या दिख रहा है? निर्माण करना और नष्ट करना। ये किस तरह से दिया है हमारे पास? निर्माण करने का विपरीत या विलोम शब्द क्या होता है? नष्ट करना। क्या होता है? निर्माण का विलोम नष्ट करना होता है। ऐसे क्या दिया है? संगणित करना। क्या होता है? संगणित करना। और उसका विलोम क्या होगा? प्रसार करना। क्या होगा इसका विलोम? प्रसार करना। संगणित मतलब इकट्ठा करना, प्रसार मतलब उसका फैलाव करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रसार करना। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन? ए बी सी डी ई और एफ इसी क्रम में, आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में व्यवस्थित हो। आगे देख लेते हैं। एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? गोल मेज पर। कितने लोग हैं? 6 लोग। हम लोग ने बना ली। फिर देख लेते हैं। यह देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में है। क्या बोला है? ए जो है डी और एफ के बीच में। हम देख लेते हैं। ए यहाँ पे बिठा लेते हैं हम, और डी और एफ के बीच में बैठा है। यहाँ पे डी बिठा लेते हैं, यहाँ पे एफ। हम यहाँ पे एफ को और यहाँ पे डी बिठा सकते हैं। हम ये हमने कहाँ बिठा लिया? ए को इस साइड, डी को इस साइड और एफ को इस साइड। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है? सी डी के सामने है। क्या बोला है? सी जो है डी के सामने बैठा है। डी के सामने कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सी पर नहीं है। क्या बोला है? डी समीपवर्ती कुर्सी पर ई नहीं है। मतलब यहाँ ई नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ई समीप पर नहीं बैठा है। जो स्थान बचा था हमने वहां पर ई को लिख लिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है? यहाँ पे क्या शब्द बचा है? एक बी बचा हुआ है, तो बी को हमने बिठा दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा एक युग्म है जो समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है? ऑप्शन में देखते हैं। ए और बी साथ में बैठे हैं क्या? ए और बी साथ में बैठे नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं आएगा। बी और एफ, बी ये है और एफ ये है, समीप बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं। दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। ए और सी साथ में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं। सी और ई, सी कहाँ है? ये सी और ये ई समीप दिखाई दे रहा है हमें, दोनों एक दूसरे के समीप बैठे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी और ई एक दूसरे के समीप बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्न में से अगली संख्या क्या होगी? हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें श्रेणी देखेंगे कि श्रेणी किस तरह से बन रही है, उस प्रकार हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा। क्या है यहाँ पे? 4 और 6। हम देखें 4 और 6 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 4 में यदि हम 2 जोड़ दें, कितना? 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 में कितना जोड़े? 9 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? 6 में हम 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा।
कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे 15 आएगा। यहाँ 15 और 49 कितना जोड़ें कि 49 आ जाए, कितना जुड़ेगा, 34 जुड़ेगा। लेकिन श्रेणी बनती हुई दिख रही है क्या, श्रेणी बनती हुई नहीं दिख रही है। हम देख लेते हैं और दूसरे प्रकार से क्या दिख रहा है हमें, 4 और 6। यदि हम 4 का गुणा एक बार करें और कितना 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ रहा है। 4 एक कम 4 और 2 जोड़ दें, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, 6 दूनी 12 और कितना 3 जोड़ रहा है, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। आगे भी देख लेते हैं, 15 दिया 45 और कितना जोड़ रहा है 4। श्रेणी कैसी बन रही है, गुणा 1 हो रहा है, 2 जोड़ रहा है, गुणा 2 3 जोड़ रहा है, गुणा 3 और 4। ऐसे आगे भी देख लेते हैं, 49 का गुणा कितने बार, 4 बार करेंगे और 5 जोड़ देंगे। 49 का गुणा 4 बार करेंगे कितना आएगा, 196 आएगा। कितना आएगा, 196 आएगा। 5 जोड़ने पे 201 आ रहा है। आगे हम क्या करेंगे, गुणा 5 बार करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। कितना करेंगे, गुणा 5 और 6 जोड़ देंगे। गुणा करते हैं, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सुनम सुन, 5 दूनी 10। 1005 में हम कितना जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे। कितना आएगा 1011। तो 1011 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन, एम आर पी और क्यू में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, पी सिर्फ आर से लंबा है। क्या दिया है, 4 लोग हैं, पी सिर्फ आर से लंबा है। क्या बोला है, ये आर हो गया, आर से लंबा कौन बोला है, पी बोला है, पी सिर्फ आर से लंबा है। फिर आगे पढ़ते हैं, क्यू एम से छोटा है। क्या बोला है, क्यू एम से छोटा है और क्यू पी से लंबा है। क्या बोला है बाद में, क्यू को पी से लंबा है, पी से भी लंबा कौन है, क्यू बोला है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे क्या दिया था हमें, क्यू जो है एम से छोटा है, मतलब क्यू से भी बड़ा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्यू जो है एम से छोटा है। ठीक है, फिर क्या पूछा हमारे पास क्वेश्चन में, इन सभी में सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा हमें कौन दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है, चलना प्रारंभ किया, उन्होंने कितना चला है, वो 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। क्या बोला है, 6 किलोमीटर वो जो क्या है पूर्व में जा रहा है। फिर बोला है कि 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। फिर वह कितना 4 किलोमीटर चला और उत्तर दिशा में, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। ये उसका प्रारंभिक स्थान हो गया। उसने पूछा है कि अभी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछा है। तो हम यहाँ पे देख लें, ये कितना दिख रहा है हमें 6, तो हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, 3 और 3। यदि हम देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है, हमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। यदि हम चाहे तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं या ट्रिपलेट से याद कर सकते हैं। यदि हम देखें पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें आधार कितना दिख रहा है 3 और जो लंब है कितना दिखाई दे रहा है 4। तो कर्ण का मान कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यहाँ पे भी क्या है 4 और 3, यहाँ पे कर्ण का मान कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आ जाएगा। उन्होंने पूछा था अपने प्रारंभिक स्थान से या प्रस्थान स्थल से वह कितना दूर है। तो ये 5 और ये 5, हम दोनों दूरी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 किलोमीटर। तो वह अभी प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, 10 किलोमीटर अभी उसकी दूरी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये कथन दिया गया है इसको ध्यान देंगे। क्या दिया है, b प्लस डी, फिर क्या है स्टार मार्क, फिर m, फिर डिवाइड n। इसमें हमें क्या बताया गया है, ये स्टार को क्या कहा है उसने, पिता कहा है, माइनस को बहन कहा है, प्लस का अर्थ क्या दिया है माता, और डिवाइड को क्या कहा है, भाई कहा है। हम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ P और यहाँ क्या है Q है, और यहाँ पे भी क्या है P और Q। हम ऐसे वाले क्वेश्चन को अधिकतम पीछे से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पीछे से सॉल्व। यहाँ क्या है डिवाइड, डिवाइड को क्या बोला उसने, भाई बोला है। क्या बोला है, भाई। फिर क्या है स्टार मार्क, फिर हम देख लेते हैं स्टार का क्या दिया उन्होंने, पिता। क्या बोला है, पिता बोला है। फिर प्लस है, क्या बोला है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या दे रहा है, वो माता दे रहा है। क्या है, माता। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें m b से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोला है कि m जो b से किस प्रकार संबंधित है। हम देख लेते हैं, d का भाई कौन हो गया, m हो गया, d का भाई m हो गया। पीछे से सॉल्व करेंगे, d का भाई m और m का पिता कौन हो गया, d हो गया। कौन हो गया, d, और d की माता कौन, b। क्वेश्चन ने पूछा था m b से किस प्रकार संबंधित है, तो b का पिता कौन है, d, और d की माता कौन है, b। मतलब m की ये कौन हुई, दादी हुई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है b से किस प्रकार संबंधित है, m। क्या पूछा है, b से किस प्रकार संबंधित है, तो वो कौन होगा, उसका पोता होगा। कौन होगा, पोता। आंसर में क्या होगा, पौत्र।
क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, यदि कल से पहला दिन सोमवार था, क्या बोला है, यदि कल से पहला दिन सोमवार था तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा। हम देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने, ये आज और कल से पहला दिन बोला है, कल से पहला दिन क्या बोला है उन्होंने, सोमवार बोला है। क्या बोला है, यदि कल से पहला दिन सोमवार था, कल से पहला दिन सोमवार मतलब कल क्या हो गया, मंगलवार, और आज क्या है, बुधवार है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आज क्या हो गया, बुधवार, अगले दिन क्या होगा, गुरुवार, लेकिन उन्होंने बोला अगले दिन के बाद, तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कथन दिया गया है कि सभी वक्ता अतिथि है। क्या बोला है कथन, हम डायग्राम बना लेते हैं कि सभी वक्ता क्या है, अतिथि है, ये हमने बना लिए। फिर दूसरा क्या दिया कथन, कोई अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, ये इसका जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो अलग बनेगा। क्या, प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई भी अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या दिया है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता है क्या, नहीं है, तो पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिख रहा है, कुछ अतिथि निश्चित रूप से वक्ता नहीं है, तो कुछ अतिथि जो है वक्ता दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं है, तो जो दूसरा निष्कर्ष जो हो जाएगा हमारा वो भी अनुसरण कर रहा है, क्योंकि जो कुछ अतिथि है वो वक्ता है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, दोनों जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नंबर लिखते हैं। ई का नंबर कितना होता है 5, जी का 7 और आई का कितना होता है 9, जे का नंबर 10, एल 12, एन का 14, ओ का नंबर 15, क्यू का 17 और एस का कितना होता है 19। हम देख लेते हैं किस प्रकार हो रहा है, ये 5 और यहाँ पे क्या है 10, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ क्या है 7 और यहाँ क्या है 12, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, 9 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 14, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 15, 5 प्लस हो रहा है, 12 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 17, यहाँ पे भी 5 प्लस हो रहा है, 14 और यहाँ क्या है 19, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। आगे भी हम ऐसे करेंगे, 15 में हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, 20 किसका नंबर होता है टी का, 17 में हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 और 5 22, 22 किसका होता है बी का, 19 में हम 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 24 और 24 किसका होता है एक्स का होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा टी वी एक्स, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे टॉप 10 के क्वेश्चंस। यदि आपने हमारे इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जरूर देख लें। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।